वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल MMT मैथमेटिक। गाइस, आज हम वही बीकॉम के थर्ड ईयर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 2 करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी TVM के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, पहले वीडियो में जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, आज ये उसका सेकंड पार्ट है, तो पार्ट नंबर सेकंड है ये। इसमें आज हम क्या करेंगे, उससे आगे करने की कोशिश करेंगे, बट मैं आपको पहले से थोड़ा सा रिवाइज़ करा दूँ हमने क्या किया है। तो हमने अब तक ये किया है, हमने समझना ध्यान से, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। टॉपिक है हमारा, पहले हमने क्या किया है, लमसम। तो लमसम का मतलब क्या होता है, देखो लमसम, लमसम का मतलब होता है टोटल। और हम अब तक क्या था हमारे पास, या तो हमें गिवन था और दूसरा क्या था, हमें फाइंड करना था। तो एक चीज़ समझना ध्यान से, जो हमने फाइंड करने को मिला है उन चारों, जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए थे फर्स्ट पार्ट में, 4 फॉर्मूले बताए थे आपको निकालने के लिए, उन सब में क्या था, आपको लमसम की वैल्यू निकालनी थी। उसमें मतलब आपको करना क्या था, टोटल वैल्यू निकालनी थी हर चारों के चारों पार्ट में। आपके पास गिवन क्या था कई बार, तो या तो आपके पास टोटल अमाउंट गिवन था जिसे हम कहते हैं लमसम, या फिर क्या था आपके पास इंस्टॉलमेंट गिवन थी, यही था ना। या तो आपके पास इंस्टॉलमेंट गिवन थी या तो क्या लमसम गिवन थी, पर हमें निकालना क्या था हमेशा, हमें सिर्फ और सिर्फ चारों के चारों क्वेश्चन में, चारों के चारों पार्ट्स में क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ लमसम यानी टोटल वैल्यू निकाली थी हर क्वेश्चन में। जैसे कि मान लो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है और टोटल अमाउंट दे रखा था, ठीक है गाइस। और मान लो आपको क्या निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी। आपने क्या करा था, आपने ऐसा करा था, प्रेजेंट वैल्यू इंटू में PVF या PVAF करा था, इस तरह से क्या था ना। तो आपने जो 4 पार्ट किए हैं शुरू के, वो क्या किए मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत ही अलग टॉपिक कर रहे हैं आज हम। गाइस, अभी जो हमने किए थे तो उसमें मैं आपको 2 पहले समझा रहा हूँ। हमने क्या किया था कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, गिवन मतलब दिया हुआ है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, दिया है। अब कैसे, अगर प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू में 2 केस थे, या तो उसका क्या था, टोटल वैल्यू गिवन था कि आज आपको कितने रुपए देने हैं, ठीक है, या कितने रुपए मिल रहे हैं, ठीक। अब दूसरा क्या था, या तो आपके पास क्या था, हर साल का कितने कितने रुपए मिलेंगे शुरू में, वो था इंस्टॉलमेंट कह सकते हो। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू में क्या है, या तो टोटल अमाउंट दिया था या फिर इंस्टॉलमेंट में था। पर दोनों केसों में अगर आप देखोगे लास्ट वीडियो को, तो उसमें क्या था, यानी वीडियो नंबर 1 को, तो लमसम आपको निकालना था। सेकंड में भी क्या करना था, लमसम निकालना था। और फार्मूला क्या था, फ्यूचर, फर्स्ट पार्ट में अगर आपको लमसम दे रखा है और लमसम निकालना था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू में CVF, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली जंप करके जा रहे थे। तो CVF, R% और NES इस तरीके से निकाल रहे थे गाइस, ठीक है। इसी तरीके से क्या था, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालनी है इसकी, फ्यूचर वैल्यू का सेकंड फॉर्मूला, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट का केस आ गया। थर्ड क्या है हमारे पास, तो हमने अभी तक क्या देखा, देखो सेकंड 2 पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट में क्या था, अब तक हमने पढ़ा कि प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। अब हम पढ़ रहे, मान लो क्या गिवन आपका है, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू में 2 केस क्या है, या तो आपका टोटल अमाउंट दे रखा होगा कि आपको इतने रुपये मिलेंगे, या फिर क्या होगा, हर साल में आपको थोड़े थोड़े रुपये इतने मिलेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि हमें जब लास्ट में टोटल रुपीज़ मिलेंगे, लमसम का मतलब क्या है, लमसम का मतलब टोटल है। तो आपको जब टोटल रुपीज़ मिलेंगे तो आज आपको कितने रुपए जमा कराने चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हो, आज जमा करा के सीधे लास्ट वाले ईयर पे, मतलब क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो। तो निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, तो गिवन क्या है, फ्यूचर वैल्यू। तो जो निकालना था, क्योंकि देखो याद रखना, इन चारों केसों में एक ही चीज़ है, जब भी लमसम क्या निकालने को आएगा तो हमें जो निकालना है वही इक्वल टू में लिखना पड़ेगा। उसके आगे का केस मैं अभी आगे समझाऊंगा आपको। तो फ्यूचर वैल्यू इंटू में, क्योंकि मैं जंप करके जा रहा हूँ, तो क्या आएगा, PVF वही R% N ईयर्स कह सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है और फ्यूचर वैल्यू का इंस्टॉलमेंट दे रखा है। तो इंस्टॉलमेंट मतलब जंप करके नहीं जा रहे, हर 1 साल का है, तो PVAF टेबल देखोगे आप, R% और क्या होगा, N ईयर्स। तो कईयों को तो समझ नहीं आ रहा होगा कि PVF टेबल CVF टेबल क्या है। तो वैसे अगर नहीं समझ में आता आपको लास्ट वीडियो देखनी चाहिए। वैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कौन से लास्ट
देखो गाइस, ये पी वी एफ टेबल है, पी वी ए एफ टेबल है। इसी तरीके से क्या होगा हमारे पास, ये पी वी एफ टेबल है, सी वी एफ भी टेबल इसी तरीके से होती है। लास्ट वीडियो देखो तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा वहाँ से। अब आपको क्या करना है, ये 4 केस हो चुके हैं। मतलब इसमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है ये, कि जब भी हमारे पास निकालने के लिए क्या आएगा, टोटल अमाउंट निकालने को आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बनाएंगे जो हमें निकालना है। तो जैसे फ्यूचर वैल्यू निकालनी तो फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। बट अब जो केस है ना वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब देखो, अब ऐसा भी तो हो सकता है, अब तक क्या हुआ कि टोटल अमाउंट निकालने को दे रहे थे बार बार। अब मान लो ऐसा हो जाए कि 2 केस में बनाने की कोशिश करते हैं, या तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने को आ जाए या फिर फ्यूचर वैल्यू। मान लिया फ्यूचर वैल्यू निकालने को आई, और एक और क्या आ सकता है, मान लिया प्रेजेंट वैल्यू। तो अब तक तो देखो प्रेजेंट तो निकालने में क्या था, लमसम निकाले थे। मान लो इस बार क्या निकालने को आ जाए, इंस्टॉलमेंट आ जाए निकालने के लिए, इंस्टॉलमेंट, और इसकी भी इंस्टॉलमेंट। मतलब जब भी ऐसा केस आएगा निकालने का क्या आ जाए, इंस्टॉलमेंट का केस आता है, तो इसका फॉर्मूला अलग बनता है। और गिवन क्या है, अगर फ्यूचर वैल्यू दे रखी निकालनी है तो आपको क्या दे रखा होगा, प्रेजेंट वैल्यू। अगर इंस्टॉलमेंट दे रखी निकालना है तो पक्का है, यहाँ पे हमेशा ये याद रखना कि गिवन क्या होगा, लमसम गिवन होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे अलग टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और फ्यूचर वैल्यू में भी क्या दे रखा होगा, आपको टोटल अमाउंट दे रखा होगा कि भाई आपको या तो प्रेजेंट वैल्यू में इतने रुपये जमा करने हैं, और फ्यूचर में क्या होगा, आपको इंस्टॉलमेंट में इतने इतने मिलेंगे। या फिर क्या है, फ्यूचर वैल्यू में आपको क्या होगा, एक ही साथ इतने रुपये मिलेंगे, और प्रेजेंट में क्या है, आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो जब भी ऐसा केस आएगा इंस्टॉलमेंट का, कि आपको क्या निकालनी है, इंस्टॉलमेंट का केस निकालना है कि मैं कितने रुपए जमा करूँ आज की डेट में या हर महीने। जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये जब ही करना है जब आपको इंस्टॉलमेंट में निकालना हो, इंस्टॉलमेंट में निकालना हो, इंस्टॉलमेंट दे नहीं रखा हो। क्योंकि सेम इसी तरीके से अगर आपको देखना हो तो देखो, एक ये वाला तरीका जो बन रहा है, कि यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर भी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू की इंस्टॉलमेंट गिवन है, और ये तो गिवन है, याद रखना क्या है, गिवन है ये। और यहाँ पे क्या निकालनी है, जब आपको निकालना होगा तो आपका फॉर्मूला अलग बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा ये देखना है ध्यान से, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, फ्यूचर वैल्यू। तो मैं फ्यूचर वैल्यू नहीं लिखूँगा, जो मेरे पास दे रखा है मैं वो लिखूँगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू में क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू इनटू में, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इस वक्त इंस्टॉलमेंट का केस है, इंस्टॉलमेंट का केस है तो पी वी है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, पी वी ए एफ आएगा। ठीक है गाइस, और आर परसेंट इंटू में एन ईयर्स। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से ही बता सकता हूँ, अभी बताता हूँ थोड़ा सा आगे जाके। और क्या निकाल दे रखा है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, क्योंकि मुझे प्रेजेंट वैल्यू की इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो दिया क्या है मेरे पास, फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू लिखा इक्वल टू में प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का केस है तो क्या आएगा आपके पास, सी वी ए एफ आएगा। ठीक है गाइस, आर परसेंट एन ईयर्स कह सकते हो आप। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको दोबारा करा रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला भी बना सकता हूँ। तो गाइस देखो, मान लो कि इस पर मैं उसी जो भी मैंने पीछे कराया उसी को मैं और एलोब्रेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल फार्मूला भी बना सकते हैं उसका हम, देखो कैसे है। क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, मान लो निकालना है क्या, ये याद रखना कि हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है। इंस्टॉलमेंट में क्या करनी है, इस पर निकालनी है, या तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो सकती है या फिर फ्यूचर वैल्यू हो सकती है। तो पहले मैं मान लो कि मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे कि फ्यूचर वैल्यू की क्या निकाल रहा हूँ मैं, इंस्टॉलमेंट निकालने का सिखा रहा हूँ। ठीक है, और गिवन क्या है मेरे पास, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। प्रेजेंट वैल्यू का क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है, यानी कि लमसम दे रखा है। लमसम मतलब टोटल भी कह सकता हूँ ना मैं, तो टोटल दे रखा है या लमसम दे रखा है। और मुझे निकालना क्या है, इंस्टॉलमेंट निकालना है किसकी, फ्यूचर वैल्यू की। तो हम करेंगे कैसे, देखो मैंने क्या बोला, जब भी आपको इंस्टॉलमेंट का केस आएगा तो जो दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, इक्वल टू में जिसका यूज़ करना है, तो फ्यूचर वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा इनटू में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का केस है तो क्या करना पड़ेगा आपको, पी वी ए एफ इस तरीके से करोगे, इनटू में ब्रैकेट में आर परसेंट, और यहाँ पे एन ईयर्स लिख सकते हो। फॉर्मूला बन गया आपका। आप चाहो तो इसी फॉर्मूले को मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, जब भी ऐसा केस आए तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या बनता है, देखो क्या होगा, ये इनटू है यहाँ पे, और इधर की क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मान लो ये फ्यूचर वैल्यू अपने आप यहीं पर रह गया, ठीक है, और इक्वल टू में क्या था, प्रेजेंट वैल्यू,
और डिवाइड में क्या आएगा, पी वी ए एफ, यहाँ पे R% कोमा एन ईयर्स। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यानी कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो जब भी इंस्टॉलमेंट निकालने का आएगा, फ्यूचर वैल्यू को क्या निकालने को आ जाए, इंस्टॉलमेंट, तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब इसके आगे कराता हूँ। जैसे कि मान लिया कि आपके पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड फॉर्मूला। इस बार क्या आपके पास गिवन में फ्यूचर वैल्यू तो गिवन है, जो भी क्या है जिसमें भी क्या है लमसम दे रखा है, मतलब इसका टोटल अमाउंट गिवन है। ठीक है गाइस, और निकालना क्या है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है गाइस, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, वो भी क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट। तो मैं ये बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया, आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो करना क्या है, जो दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू में जिसका यूज़ करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू का तो यूज़ करना पड़ेगा इनटू में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का केस है। तो CVAF ब्रैकेट में R% एन ईयर्स। आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जब भी इंस्टॉलमेंट का केस आए तो प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है ना। मैं तो प्रेजेंट वैल्यू लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, इंस्टॉलमेंट। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ इंस्टॉलमेंट, ताकि आपको हेल्प हो। पेपर में नहीं लिखना आपको इंस्टॉलमेंट ऐसे। इक्वल टू में क्या आएगा, जो फ्यूचर वैल्यू आपके पास दे रखा है वो, और जो CVAF की टेबल है उसको देखो, उसका रेट निकालो, उसकी वैल्यू निकालो टेबल में जा कर के, और बस डिवाइड कर दो कैलकुलेटर से, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये डायरेक्ट फार्मूला आपका बन चुका है। ये दो फार्मूले हैं जो ये सबसे अलग फार्मूले हैं इस पूरे चैप्टर के। यही आपको बताएंगे आपको कितना आया है और कितना नहीं आया है। तो हम एक फार्मूला, एक एग्जाम्पल करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन देखो कह रहा है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, राकेश टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक। मतलब एक बैंक से क्या करता है, लोन लेता है, कितने का, 50 लाख, यानी 50 लाख रुपए का लोन लेता है। किस लिए लोन लेता है, हाउस खरीदने के लिए। कहता था लोन इज रिपेड इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट। जो लोन है ना वो क्या चाहता है, वो 20, एनुअल का मतलब होता है साल भर, मतलब एक साल में एक बार पेड करेगा। लेकिन 20 सालों तक क्या करता है, इक्वल एनुअल अमाउंट में क्या करना चाहता है, पेड करना चाहता है। तो आपको ये बताना है, तो कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट अमाउंट टू बी पेड इन एवरी ईयर। आपको ये बताना है कि उसे कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट पेड करना पड़ेगा हर एक साल। कब तक, उसने ये पहले ही बता दिया यहाँ पे, 20 एनुअल ईयर तक, यानी 20 सालों तक पेड करना चाहता है वो। ठीक है गाइस, और रेट क्या है आपके पास, 9%। तो सबसे पहले क्या लिख दिया है, देखो क्या दे रखा है, लोन ले रहा है तो आज ले रहा है, तो क्या मिल रहा है इसे, प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 50 लाख। ठीक है गाइस, इसके बाद क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, रेट कितना है, 9%। फिर क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम क्या है, 20 ईयर्स। 20 एनुअल का मतलब क्या है, 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब तो यही हुआ ना, इंस्टॉलमेंट का मतलब ही तो ये हुआ कि ये 20 सालों तक देना चाहता है। टाइम मिल गया, अब निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है आपको। तो आपको देखो निकालना है, लोन कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट निकालनी है किसकी, फ्यूचर वैल्यू की। क्या निकालनी है आपको, इंस्टॉलमेंट निकालनी है। ठीक है गाइस, देखो मैंने अभी कहा था आपको, जब भी निकालने वाला केस में आ जाए क्या, इंस्टॉलमेंट का केस आ जाए, तो मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको क्या बताया था, फ्यूचर वैल्यू लिखना है, ऊपर में क्या लिखोगे, प्रेजेंट वैल्यू, अपॉन में क्या करोगे, क्योंकि क्या है ये इंस्टॉलमेंट है तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो अभी अभी मैंने आपको लास्ट में कहा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। आप चाहो तो इसके फॉर्मूले बना के भी कर सकते हो। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, देखो ये रहा, प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में PVAF। PVAF थोड़ा सा ध्यान रखना गाइस, PVAF कितने परसेंट पे, तो रेट क्या है हमारे पास 9%, और टाइम क्या है 20 ईयर्स। कुछ नहीं करना आपको, ये लिखना है बस। देखो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 लाख है, और डिवाइड में क्या आएगा, 9% का 20 ईयर्स पे PVF टेबल में, PVAF टेबल में। तो मैं अभी आपको PVAF टेबल निकाल के दिखा रहा हूँ गाइस। जो हमारे पास बुक्स है वो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, डॉक्टर RP रस्तोगी की, और पब्लिकेशन कौन है, सुल्तान चंद एंड सन्स की पब्लिकेशन है। ये मेरे पास 2019 का
एंड की बुक है, आप चाहो तो नई बुक्स ले सकते हो। देखो हमें क्या देखनी थी, PVAF टेबल, तो मेरे पास क्या है PVAF टेबल ये रही। और रेट क्या था इसका, रेट है हमारे पास 9% और 20 ईयर्स पे। तो रेट देखो पहले क्या होना चाहिए, ये रहा रेट है हमारे पास गाइस 9%, और ईयर कितने हैं इसके 20। तो आप ध्यान से देखना, ये जो पीरियड दे रखा है ये 1 2 3 4 कितना होना चाहिए, 20 साल है। तो कहने 20 साल, तो ये रहा 20 साल पे कितना, 20 साल ये रहा। और क्या कह रहा है इसका 9% रेट, तो यहाँ से सीधा जाओ ऐसे, ये रहा, यानी क्या है 9.129 आ गया। क्या आ गया 9.129 आ गया। बस इसके डिवाइड में रख दो 9.129, इतना रख दिया। क्या करना है आपको, अब कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो मैं कर ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आंसर आया मेरे पास 5,47,705 रुपीज़। ये अप्रोक्सीमेटली चलता ही इतना आ गया, बहुत है आपका आंसर, करेक्ट आंसर माना जाएगा बस। ये तो एक है एनुअल है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को कह दे कि उसको बताओ मंथली कितना पेड करना पड़ेगा, तो मंथली में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो जो एनुअल आया है तो आप क्या करो, यहाँ पे एनुअल लिखो, एनुअल इंस्टॉलमेंट लिख दो, डिवाइड में क्या लिख दो 12, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी हमारी 5,47,750 5 रुपये, डिवाइड बाई 12, तो कितना आएगा आपका 45,642 अप्रोक्सीमेटली हो गया आपका आंसर ये। वैसे आपको इतना ही करना होगा, पर ध्यान से करना होगा, ये क्वेश्चन आपको रिपीट करना पड़ेगा। गाइस अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको जाकर देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो हमारे पास अगला एग्जांपल है कि एक आदमी है राम कचित राम वांट्स टू रिसीव 50 लाख फॉर हर सिस्टर मैरिज आफ्टर 12 ईयर्स। मतलब कहता है कि उसकी 12 सालों बाद क्या है, उसकी बहन की शादी है, जिसके लिए वो क्या चाहता है 50 लाख रुपए रिसीव करना चाहता है आज से 12 साल बाद। ही वांट टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन बैंक, और वो चाहता है कि अभी से ही कुछ पैसे बैंक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। कब, इन एवरी ईयर, हर साल वो कुछ कुछ अमाउंट अपने बैंक में जमा करना चाहता है। तो आपको ये बताना है कैलकुलेट अमाउंट टू बी इन्वेस्ट इन एवरी ईयर, तो उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए हर साल टू एक्यूमुलेटेड 50 लाख रुपीज़। एंड ताकि क्या लास्ट में, एक्यूमुलेटेड का मतलब है जो भी टाइम दे रखा है उसके एंड में आफ्टर 12 ईयर्स कितने रुपये मिले, 50 लाख रुपये मिले। तो रेट दे रखा है गाइस इसमें, तो देखो क्या क्या दे रखा है हमारे पास, आज वो लेना चाहता है फ्यूचर में लेना चाहता है, तो रिसीव करना चाहता है कब, आफ्टर 12 ईयर। मतलब क्या है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास, सॉरी ये रहा फ्यूचर वैल्यू ये रहा। और हमारे को क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू, हर साल की इंस्टॉलमेंट में निकालना चाहता है ना। देखो कैलकुलेट द अमाउंट टू इन्वेस्ट इन एवरी ईयर, हर साल वो इन्वेस्ट करना चाहता है, कब, हर साल, हर साल ना। तो मतलब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कब तक, 20 सालों तक। ठीक है गाइस, तो 0 1 ऐसे 19 साल तक ऐड करेगा, 20वें साल में उसे मिलना है। तो आपको क्या बताना है, प्रेजेंट वैल्यू की इंस्टॉलमेंट निकालनी है। और मैंने आपको क्या बताया, इसका एक तो डायरेक्ट फार्मूला है और दूसरा फार्मूला आप बना के भी कर सकते हो। तो मैंने कहा था जो दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्यूचर वैल्यू दे रखे हैं, तो उसी का यूज़ करो। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू में क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू इनटू में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट का केस है। और फ्यूचर वैल्यू तो आपको क्या लगेगा, CVAF इनटू में R% कोमा N ईयर्स। ठीक है गाइस, यानी क्या होगा यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 लाख रुपए, इक्वल टू में प्रेजेंट वैल्यू लिखोगे, इनटू में CVF टेबल देखोगे ये बुक में, और आपको क्या मिलेगी 17.889 मिलेगी। ठीक है गाइस, और ये इनटू है, उधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड, और आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसका सेकंड फार्मूले से कराता हूँ। देखो क्या है फार्मूले से गाइस, तो इसका फार्मूले से करने का तरीका क्या है, लेट कर लो कि आपको क्या निकालना है, लेट क्या करना है, रियल में निकालना क्या आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, जब भी इंस्टॉलमेंट वाला केस हो तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड में क्या आएगा, CVAF। क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, और इंस्टॉलमेंट का केस है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो रेट क्या था 9%, और ईयर क्या था हमारे पास
12 ईयर्स। तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्टली CVF की टेबल निकालोगे, वहाँ पे 12 ईयर में जाओगे और 9% का निकालोगे, आपको मिल जाएगा। बस वैल्यू पुट करोगे, डिवाइड करोगे, आंसर आएगा। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 लाख रुपये चाहता है लेना वो। ठीक है गाइस, डिवाइड में क्या आएगा, जो उसकी वैल्यू आएगी तो क्या आएगा 17.889। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको। बस इसके इंटू में था, इधर इक्वल टू में है तो लेफ्ट में आपकी जगह डिवाइड होगा। मतलब जब भी साइड चेंज करते हो तो डिवाइड होता है, अगर इंटू है तो इसको काटोगे तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 279,510। गाइस ये आंसर जो है ये अप्रोक्सीमेटली होता है और ये आपको सही माना जाता है। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है गाइस। अभी तक हमने क्या करा है, कोई भी क्वेश्चन बुक से नहीं किया, अभी हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है, क्या इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। इसका एक और टॉपिक रह गया, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो इसका जो टॉपिक है, एक बात करें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी की, तो होता क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी होता है। देखो नाम से समझ में आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू किस चीज़ की, इन्फिनिटी ईयर्स कह सकते हैं हम। मतलब क्या है, आज आप कितने रुपए जमा करें कि लाइफ टाइम क्या हो, इन्फिनिटी नंबर्स का मतलब क्या होता है, अनंत सालों तक क्या आपको पैसे कुछ पैसे मिलते रहे। तो ये तो इसका मतलब होता है। ठीक है गाइस, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, आपको जितने रुपए चाहिए फ्यूचर में, क्या फ्यूचर वैल्यू, मतलब क्या, और नीचे क्या लिखोगे R%। मतलब क्या है, देखो जितने रुपए आपको पूरे ज़िंदगी भर चाहिए या इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ ईयर्स के लिए, तो फ्यूचर वैल्यू लिखोगे, यानी कि उसका जो अमाउंट है वो लिखोगे। ठीक है गाइस, डिवाइड में क्या लिखोगे, रेट, परसेंटेज रेट, जो क्या होगा सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा। इतनी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है, तो क्या करते हैं, अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, तो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मान लो हम टॉपिक क्या करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि आज मैं कितने रुपए जमा करूं कि मुझे लाइफ टाइम n ईयर्स तक क्या हो, मुझे कुछ अमाउंट मिलता रहे। तो हमारे पास एग्जांपल है। तो एग्जांपल में कहता है, एक लड़का है जो वांट टू रिसीव 10,000 एवरी ईयर फॉर इन्फिनिटी पीरियड। मतलब क्या, वो अनंत सालों तक क्या चाहता है, वो 10,000 रुपये रिसीव करना चाहता है। तो बताओ हाउ मच अमाउंट ही शुड बी इन्वेस्टेड इन बैंक टुडे। मतलब आज उसे कितने रुपए जमा करना चाहिए बैंक में कि हर साल उसे क्या हो 10,000 रुपये मिलते रहे, और जबकि रेट क्या है हमारे पास 10%। तो करना क्या है, देखो सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन लिखा तो फार्मूला क्या बताया था मैंने, हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, कि आज मैं कितने रुपये जमा करूँ, और मुझे क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू ऊपर लिखना है, डिवाइड में क्या लिखना है, रेट लिखना है। तो क्या करना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू क्या है, आप कितने रुपये रिसीव करना चाहते हो, 10,000 रुपये, तो आपको 10,000 रुपये लिखना है, डिवाइड में रेट। तो रेट क्या है हमारे पास 10%। तो 10% है ना गाइस, तो इसको 10% को हमेशा चेंज करना पड़ता है रेट को। तो रेट क्या होगा, 10% का मतलब क्या होगा, 10/100, क्योंकि डेसिमल में निकालना पड़ता है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो क्या है, एक के बाद पॉइंट आएगा, तो आपको क्या लिखना है 0.1, पॉइंट हटाओगे ऊपर में 10 आएगा, क्या आएगा आपका ये 1,00,000 रुपये। आपको नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेटर उठाओ, डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो। 10,000 ऊपर लिखो, 10% से डिवाइड कर दो। 10% का मतलब क्या होता है 0.1, कैसे आया, तो 10 ऊपर लिखोगे क्योंकि 10 है, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लगाते हो, अपॉन में 100 लगाओगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो आपने क्योंकि ऊपर तो एक बचा तो एक लिख दिया, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने नंबर के आपको क्या करना पड़ता है, पॉइंट लगाना पड़ता है राइट हैंड से। आपका राइट हैंड है, वहाँ से गिनना शुरू करो। तो राइट हैंड इधर से होता है, तो एक जीरो बचा था तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो मैंने नीचे एक लगाया, और इसे डिवाइड कर दो, आपको 1,00,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर आज आप 1,00,000 रुपये जमा करते हो अपने बैंक में, और बैंक में रेट क्या देता है 10% रेट देता है, तो आपको हर साल 10,000 रुपये रिटर्न में मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, ये इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया गाइस। अब जो है इस चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अब अगली वीडियोस में हम क्या करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं बुक्स के वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक के, मैं सारे क्वेश्चन लगभग आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको जो भी डाउट हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं जल्दी आपका सोल्यूशन भेजने की कोशिश करूँगा। 8810569339।
अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।